सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो रिसेंटली मैंने अपने इंग्लिश वाले चैनल पे वीडियो डाली थी इस वाली चैन प्रोसीजरल चैन एनिमेशन की बेसिकली, और मेरे पे काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज थे कि सर प्लीज़ इसको हिंदी वाले चैनल पे भी डालिए और वो जो प्रोसेस आपने उसमें बताई है उसको आप हिंदी में अच्छे से हमें समझाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं वही सेम प्रोसेस जो मैंने उसमें यूज़ करी थी यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ अच्छे से, कैसे आप इस टाइप की प्रोसीजरल चैन एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप कैसे चैन मॉडल कर सकते हैं ब्लेंडर में, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और आप इस ये वाले ट्रिक को सीखने के बाद किसी भी तरीके से, या आपको हैंगिंग वाला करना हो या फिर आपको अगर मान लीजिए लाइक राउंड घुमाने वाला कर रहा हूँ, कैसा भी एनिमेशन करना हो चैन का, आप आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिजिड बॉडी सिमुलेशन बेसिकली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि हम कैसे ब्लेंडर में चैन को मॉडल कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है चैन को मॉडल करना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने टॉप व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा अपना एक टॉर्सो। ठीक है, टॉर्सो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, जो इसके बेसिकली सेगमेंट्स उसको थोड़ा कम कर लेंगे, लो पॉली कर लेंगे। इसको मैं 24 कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 6 करने के बाद यहाँ आप देखोगे हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आएगा, जो कि काफ़ी ठीक है। और लो पॉली है, बिकॉज और नो लो पॉली इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि इसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो जितने डुप्लीकेट्स हम यहाँ पे बनाएंगे मतलब उतना ज़्यादा मैश यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। तो हम लो मैश में और अच्छी डिटेलिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और बाद में उसको शेड स्मूथ कर देंगे, तो पता नहीं चलेगा कि हाँ ये लो मैश था या फिर हमने हाई पॉली से बनाया है। ठीक है, तो इसके एडिट मोड में जाएंगे, प्रेसिंग टैब प्रेस करने के बाद उसके बाद मैं हाफ ऑफ वर्ड इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा और इसको हल्का सा ड्रैग कर लूँगा ऐसे ऊपर को। हालांकि मैंने इससे पहले भी आपको बहुत बड़े चैन वाला मॉडल बनाना सिखाया है। ठीक है, इस वीडियो को हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये वाला प्रोसेस सिखा रहा हूँ। इतना करने के बाद आप इसको शिफ्ट डी करिए। शिफ्ट डी करने के बाद आप इसको GNY मूव करिए, उसके बाद R, और उसके बाद आप प्रेस करेंगे X90 सॉरी RY90। तो आप इसको ऐसे करके मूव करिए, यहाँ पे आप रख सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद शिफ्ट डी दोबारा से एंड फिर से वाई एक्सिस पे करके शिफ्ट आर करेंगे, रिपीट कमांड। तो यहाँ आप देखोगे हमारी जो चैन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन चुकी है, ये देखिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था इसको स्मूथ करने के लिए आपको सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और ऑल्ट प्रेस करके शेड एंड ऑटो स्मूथ कर देना है। उसको राइट क्लिक करके शेड एंड ऑटो स्मूथ कर देना। आप देखिए परफेक्ट हमारी जो चैन है बेसिकली वो परफेक्ट हो गई और हाई पॉली भी लग रही है। हमने बस खाली उसको शेड स्मूथ यहाँ पे कर दिया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बेसिकली चैन को मॉडल कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे जो मॉडल बनाया है चैन का वो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसमें मैंने सेम चीज़ करी, अगर मैं राइट क्लिक करके फ्लैट करूँगा तो आपको देखेंगे यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जितने भी इसमें मैंने सिमुलेशन वगैरह करी हुई है इन सबको मैं यहाँ पे रिमूव करने वाला हूँ, ताकि हम शुरू से सारा प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे अभी किसी में कोई भी सिमुलेशन वगैरह नहीं है। अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँगा तो कुछ भी यहाँ पे आपको यहाँ पे प्ले होते हुए नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ रिजिड बॉडी सिमुलेशन। रिजिड बॉडी सिमुलेशन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जो टाइप रखना है वैसा एक्टिव रखना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज करना शेप कॉन्वेक्स हेल्ड टू एज अ मैश। ये ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है करना। दूसरी चीज़ गाइस, अगर मान लीजिए जब भी आप ये वाला एनिमेशन करते हैं और आपको अगर कोई भी फ्लिकरिंग का इशू आता है या फिर आपका एनिमेशन नहीं होता या फिर चैन एकदम से टूट जाती है ज़ोर से, तो प्लीज़ अपने साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना। जैसे आप अपने मैश के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, जो आपका चैन एकदम से फट जाती है, टूट जाती है, वो वाली प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, हालांकि जब आप इस वाले ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे और जब आप इस प्रोसेस में जो अभी बता रहा हूँ, जो चैन आपकी एकदम से टूट जाती है या फिर फट जाती है, वो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे आप उसको साइज़ को बड़ा करोगे वैसे ही आपका ये सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे और भी कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है कि जो हमने सेटिंग इसमें करी है, मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी हमारे यहाँ पे चेन्स की जो कड़ियाँ हैं उन सब में हो जाए। तो मैं सबको सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा लास्ट एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑप्शन आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कॉपी फ्रॉम द एक्टिव। अभी कॉपी फ्रॉम द एक्टिव बेसिकली जो हमारा ऑप्शन है ये कैसे काम करता है
कि जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसमें जितनी भी हमने जो भी सेटिंग्स वगैरह करी होती हैं वो सारे जितने भी हमने एक साथ सिलेक्ट करें उन सब में सेम सेटिंग कर देगा। तो यही हमारा ऑप्शन होता है कॉपी फ्रॉम द एक्टिव। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सेम सेटिंग्स अब सबके अंदर आ चुकी है। हमको बार बार इंडिविजुअली एक एक करके सब में वो सेटिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इससे आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो अपना, जैसे कि हमने यहाँ पे किया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक स्टेप और करना है। वो स्टेप क्या है कि जितने भी ये चारों कुंडियाँ हैं बेसिकली इन सबको सिलेक्ट करना है और इनका जो डायनेमिक है बेसिकली इसको आप ऑफ कर देंगे। अब कई लोगों को डायनेमिक का मतलब नहीं पता होगा। डायनेमिक बेसिकली क्या होता है, अगर जिसका भी डायनेमिक ऑन रहता है और वो एज ए एक्टिव रहेगा टाइप रिजिड बॉडी, तो मतलब क्या है कि उसमें फ्रिक्शन होगा, उसमें एनिमेशन होगा, उसमें रिजिड बॉडी रिएक्ट करेगी। अगर इसका डायनेमिक ऑफ कर देंगे तो ये एज अ पैसिव काम करेगी, मतलब स्टैटिक होगी, पर एज ए एक्टिव में यहाँ पे बेसिकली क्या होगी, स्टैटिक होगी, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि कोई भी चीज़ हम हैंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आराम से ईजिली, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। ऑलराइट, इतना करने के बाद अब हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा बेसिकली है। तो मैं यहाँ पे चेन वाले कलेक्शन को थोड़ा सा हाइड करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप पहले किसी एक ऑब्जेक्ट पर डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिजिड बॉडी को ऐड किया, उसके बाद मैंने इसको चेंज किया एज अ पैसिव और यहाँ पे चेंज करूँगा कॉन्वेक्स हेल टू मैश और उसके बाद सबको सिलेक्ट करूँगा। लास्ट हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यही है। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे जाएंगे हम रिजिड बॉडी एंड कॉपी फ्रॉम दी एक्टिव। तो जो चीज़ जो भी सेटिंग्स हमने इस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर करी थी अब वो सारे उस पर हो चुकी है। उसके बाद मैं उसको अनहाइड करने वाला हूँ चेन वाले को। एंड मेक श्योर गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप एनिमेशन प्ले करते हैं, अगर आपका एनिमेशन टूटता है या फ्लिकर करता है तो प्लीज़ अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को ओवरऑल को बड़ा कर लें। बिकॉज रिजिड बॉडी में एक ऐसी समस्या है कि अगर आप छोटे ऑब्जेक्ट में बेसिकली रिजिड बॉडी का एनिमेशन स्टार्ट करते हैं तो वो कोलाइड अच्छे से नहीं कर पाता, उसका जो कोलिजन मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो अच्छे से उसको कोलिजन नहीं कर पाता। तो अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना और आपकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। देखो, इतना करने के बाद जैसे ही मैं अब एनिमेशन को प्ले करूँगा तो अब यहाँ देखेंगे हमारे पास परफेक्ट बेसिकली यहाँ पे चैन का एनिमेशन है, जो कि मुझे तो काफ़ी कूल लग रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरीके से यहाँ पे चैन क्या है अच्छे से रिएक्ट कर रही है। नीचे हमारे बेड के साथ भी जो हमारी चैन है वो परफेक्ट रिएक्ट करी है। और जो मैंने आपको बताया था कि जो डायनेमिक है बेसिकली आप देख सकते हैं जिनका डायनेमिक हमने ऑफ किया हुआ है वो बेसिकली क्या है कि एकदम स्टैटिक हैं, पर वो पैसिव में स्टैटिक है, मतलब कि बाकी ऑब्जेक्ट के साथ वो कोलाइड कर रहे हैं, पैसिव में स्टैटिक्स हैं। जैसे कि सेम अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट के साथ इनका डायनेमिक ऑफ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों को डायनेमिक ऑफ कर दिया। अब जो एनिमेशन होगा ना उसमें क्या होगा, बीच वाले जो कड़ी है वो भी स्टैटिक रहेंगे और बाकी बीच की जो है वो एकदम हैंग हो जाएंगे। देखिए, देख रहे हैं आप, तो काफ़ी कूल है। मतलब आप पैसिव के अंदर भी चीज़ों को स्टैटिक कर सकते हो बिना उसको सॉरी एक्टिव के अंदर भी चीज़ों को स्टैटिक कर सकते हो बिना उसको पैसिव करे हुए। देखो कितना अच्छा लग रहा है और काफ़ी बढ़िया। तो अगर आपको कोई भी हैंगिंग एनिमेशन बनाना है, कोई भी हुक जिस पे आपकी चैन लटक रही है, और कोई भी चीज़, चैन तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ आपकी अगर हैंग कर रही हो तो आप इस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं, वो इंट्रैक्ट भी करेगा और हैंग भी करेगा अच्छे से। चाहे आपको रोप लटकानी हो या आपको चेन लटकानी हो, आपको लॉकेट लटकाना हो या आपको कोई क्लॉथ वगैरह लटकाना हो, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बेसिकली है यहाँ पे। इसी के साथ साथ देखो, अगर मैं इसका डायनेमिक यहाँ से ऑन कर दूंगा तो ये फिर से नॉर्मली जैसे पहले रिएक्ट कर रहे थे वैसे यहाँ पे ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आपको रिजिड बॉडी के पूरे डिटेल में जानकारी चाहिए तो गाइज मैंने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी इसके जो कोर्स है वो अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पे जाके उस कोर्स में इनरोल कर लेना। जैसे ही इस कोर्स की अपडेट आएगी आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट, तो गाइज इस तरीके से हम बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं ये चैन प्रोसीजरल चैन एनिमेशन, जो कि बहुत ईजी था। और आई होप आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अब अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करिए और इस तरीके का प्रोसीजरल चेन एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड जिनका भी क्वेश्चन था सर हमको ये सीखना है, तो मैंने एक्जैक्टली यहाँ पे वो सेम चीज़ सिखा दी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जिसने मेरा अभी तक ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स नहीं लिया तो प्लीज़ जाइए गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप वहाँ पर 20% डिस्काउंट ले सकते हैं, कोड लगा सकते हैं DG20। और अभी दिवाली ऑफर आपका चल रहा है, उसमें आपको DG20 करके आपको 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए अभी लॉगिन करिए उस कोर्स में और डिटेल में ब्लेंडर को सीखिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।